गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कैपेसिटर पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। कैपेसिटर का कम्बिनेशन और उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मैंने लास्ट टाइम पर आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चन दिए थे करने के लिए और आशा करता हूँ सब लोगों ने कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर्स भी भेज दिया हुआ है, सही भी है लगभग लोगों का। तो आप क्या करें, पहले उस सारे के सारे क्वेश्चंस को आप करें, है ना। उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर और बढ़ेंगे। क्वेश्चन का कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा डेप्थ वाला क्वेश्चन रहेगा, है ना। उसके लिए आपको पिछला आना बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों का पिछला कंप्लीट नहीं हुआ है उनका आगे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो इसको स्किप कर सकते हैं। आराम से होल्ड डाउन पर घर पे आराम से बैठ सकते हैं आप। पहले पीछे वाले का पढ़ें तभी आगे बढ़ना है आपको, ठीक है ना। आपको याद होगा पीछे में यहाँ पर लिख दिया करता था सबका सीरीज़ पैरेलल, अभी मैं वो भी नहीं लिखने वाला हूँ। अब क्या है, आपको वो सब याद हो गया है और याद होना ही चाहिए। आपको अलग अलग टुकड़े टुकड़े में बांटना आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक सीरीज़ है, कहाँ से कहाँ तक पैरेलल है। यदि आपको वो नहीं आ रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है इसको बनाने का। तो यदि आपको वहाँ तक में थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो पीछे वाले का पहले दोबारा से करें, और डाउट्स हैं तो डाउट्स में लिखें, मेरे को मैसेज करें कि हाँ सर डाउट है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगा। और आप प्रयास करें कि 2 बार 3 बार देखें ही उसे ही, जहाँ पर डाउट है उसको देखिए, जो कि ऐसा तो है नहीं कि क्लास में हो आप, है ना। आप तो जब मन है तब उसको दोबारा से देख सकते हो, तो देख करके आप उसको डाउट को क्लियर करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और लास्ट टाइम तो मैंने 29 नंबर एक क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। सॉरी 29 नंबर से होगा, 28 नंबर मैंने दिया था शायद, देख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। होमवर्क जो दिया था उसको कर लिया होगा आपने, ऐसा मैं मान रहा हूँ। और जो नहीं किए हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको करना है, प्रयास कीजिएगा, पक्का आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। ध्यान से देखिए, लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें और इसमें देखो थोड़ा सा अंतर है। उस वाले में दोनों के दोनों तार से जुड़े हुए थे। मैंने आपको कहा होगा कि यदि 2 बिंदुओं को तार से जोड़ दिया जाए, चालक तार से, तो दोनों बिंदु एक हो जाते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल वेयर सेम। अब समझते हैं, यदि बी को इस बिंदु के साथ तार से जोड़ दिया गया तो इसका मतलब ये भी पॉइंट बी हो गया। ये तार से जोड़ा गया, बीच में कैपेसिटर है, तो तार से तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ, इसीलिए ये एक नया बिंदु हो जाएगा जिसको मैं सी कह रहा हूँ। समझिएगा इस बात को, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। यदि तार से जोड़ता मैं तो निश्चित रूप से ये वाला पॉइंट जैसे सेम हुआ वैसे ही ये वाला इसके सेम हो जाता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ था। लेकिन चूंकि यहाँ पर तार नहीं है, बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसका निश्चित रूप से सेम बिंदु नहीं हो सकता है ना, पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से आगे बढ़ते हैं और इसको करने का प्रयास करते हैं। याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में हमने जैसा किया था वैसा ही करेंगे। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है बच्चों। एक नया पॉइंट सी हुआ है कहीं पर, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर वो पॉइंट सी है। चलिए ए से चले बी के पास, क्या मिला, 6 माइक्रोफैराड लिख दिया मैंने, 6 माइक्रोफैराड। अब बी से चले सी के पास, बी से चले सी के पास, बी के पास सी है, तो क्या मिला मुझे, फिर से मिला 6 माइक्रोफैराड, ओके। फिर सी से चले बी के पास, फिर सी से बी, लो सी से बी चल गए हैं, ये भी है 6 माइक्रोफैराड। और फिर देखो तो ये तो पूरा खत्म हो गया लाइन, नीचे वाला एक बचा हुआ है ए से सी, ए से सी, और कितना मिला, अगेन 6 माइक्रोफैराड। चलिए अब तो आपकी आंखें चमक उठी होंगी, है ना, देखकर लग रहा होगा अब तो हो गया, है ना। कैसे करोगे, बस कुछ नहीं करेंगे हम। पॉइंट ए रहा, यहाँ से 6 रहा, नीचे में 6 रहा, ये भी 6 है। अच्छा ये 6 कैसे है, सीरीज की पैरेलल, देख करके लग रहा होगा ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है। और 6 का कितना होता है, 12 पैरेलल में जुड़ जाता है, पता होगा आपको। तो 12, 6 और ऊपर में 6, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये रहा ए, ये रहा बी, और यहाँ पर है 6, नीचे 12 और 6 का निकाल दो। सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला, उसके हिसाब से याद है क्या होता है, 12 6 का फॉर्मूला क्या होता है, सी एस बराबर C1 × C2, यानी कि 6 × 12 बटा 6 जोड़ 12, 12 6 18, 6 3 जा और 3 4 जा, यानी कितना आ गया ये 4। ये वाला नीचे वाला कितना 4,
इसीलिए सी पी बराबर क्या लिखोगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का पैरेलल है, तो क्या बोलोगे सी पी बराबर C1 प्लस C2। कितना हो गया, C1 का मान 6, C2 का मान 4, कितना आ गया बोलो बोलो 10, और माइक्रो था तो माइक्रो फैराड, ये हमारा सी इक्विवेलेंट हो गया। ओके, बढ़िया से समझ करके छाप लो इसे। कॉपी कर लिया तुमने? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए 30th क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, बोला गया है इनके बीच का तुल्य धारिता निकालिए। ध्यान से देखते हैं क्या करेंगे। देखो, एक बात आप नोट कर सकते हैं यहाँ से कि यदि किसी संधारित्र के दोनों सिरों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितना हो जाता है, 0। क्यों ऐसा होगा, यहाँ से मान लो आवेश चलेगा तो यहाँ आके क्यों रुकेगा, क्योंकि यहाँ तो कंडक्टर है नहीं, बीच में तो स्टॉपिंग है, तो ये सीधे इसी से होकर निकल जाएगा और इसमें कोई आवेश भरेगा ही नहीं, इसीलिए इसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 0। क्लियर है। ठीक वैसा ही इसे समझिएगा, ठीक ये वैसे ही हो जाएगा जैसे मान लिया जाए आप यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव ये रहेगा, यहाँ जाना चाहेगा, लेकिन जैसे ही ये चालक तार से जुड़ा रहेगा तो ये वाला निगेटिव यहाँ से आकर के इस पर मिल जाएगा, बीच में जाएगा ही नहीं। तो आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि यदि किसी संधारित्र के दोनों सिरों को चालक तार से जोड़ दिया जाए तो उसकी धारिता कितनी हो जाती है, 0। आगे बढ़ते हैं, तो चलो मैं करूँगा इसको ऐसे बढ़ूँगा। क्या मिला मुझे, ये पूरा कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना, जैसे को तैसा मैं लिख दूँगा। 6 रहा 6 माइक्रोफैराड। आगे बढ़ते हैं, ये मिला 8 का 4 और 4 के साथ 4, ध्यान से समझना यही बात है। 8 का 4 और 4 के साथ 4, 2, सबके सब सीरीज में थे, तो बिना मैं कैलकुलेशन किए हुए लिखूंगा, कितना आ गया, 2। देखो छोटी छोटी कैलकुलेशंस को मन में करने का आप सोच लो, तभी मैंने कहा है कि पीछे वाले को अच्छे से थोड़ा देख लेना, तब आगे बढ़ना है। तो 8 का 4, 4 का 2, ओके। नीचे बढ़े, देखो क्या लगा, 4 का 2, 4 का 2 और 2 का 1, तो नीचे क्या रहा, 1। ध्यान से 1। अब देखो ये पॉइंट ऐसे मिला हुआ है, इससे आगे 6 था यहाँ पर, और इसके बाद भी एक 6 है, ये रहा 6, ये भी है 6 माइक्रोफैराड, और एक पूरा का बड़ा तार है जो ऐसे लगा हुआ है, लगा दो इसको भी, ये भी माइक्रो में है, और ये कितना है, ये भी 6 है, 6 माइक्रोफैराड। यहाँ गए मिला दिए,
बस ये पॉइंट हमारा है बी और ये पॉइंट था ए। ओके, देखो वही है लिखा हुआ यहाँ पर, देखो 6 6 ये पूरा का पूरा कम्बिनेशन और नीचे में 6। ध्यान से देखते हैं अब 6 और ये 2 1 3 दिख लिया पैरेलल है, ये लग रहा होगा आपको। तो क्या करूँगा मैं, आगे बढ़ूँगा और लिखूँगा ए से चला, क्या मिला 6, फिर आगे बढ़े तो 2 1 3 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड, फिर आगे बढ़ते हैं, कौन मिला 6 माइक्रोफैराड और नीचे क्या है 6 पूरे के पूरे के साथ, यार है ना 6 और यहाँ लगा हुआ है, ये पॉइंट है हमारा बी और ये है 6। ओके, 6 माइक्रोफैराड। आगे बढ़ते हैं और मुझे लग रहा है कि अब आंसर के पास पहुंच चुके हैं हम लोग। आप लोगों की आंखें चमक उठी होंगी, है ना। 6 3 6, अच्छा 6 6 का सोचते हैं, है ना। 6 6 का दोनों को साथ साथ है, सीरीज है तो हम सोच लेते हैं ऐसे ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करो। तो 6 6 का कितना 3 और 3 3 का 1.5 आधा होता है ना। हाँ 6 6 का 3 3 का 1.5, इनके 1.5 और उसमें जोड़ रहे हो कितने 6 और 1.5 कितना 7.5। तो मैं सीधे आंसर पर लिख जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ। और यहाँ कितना आ गया बोलो बोलो, ये वाला सॉल्व करोगे तब कितना आएगा, और नीचे वाला तो है ही जो है सो, नीचे वाला 6 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। 6 है, ए है, बी है, और ये कितना है 6 6 का 3 3 का 1.5 यानी कि 1.5। ठीक है भाई, अब दोनों को जोड़ दो तो सी पी बराबर, सिर्फ जोड़ते ही हैं, ये पॉइंट बी यहाँ लिख देता हूँ मैं, जोड़ते ही हैं, जोड़ूंगा कितना हो जाएगा सी पी बराबर C1 + C2 यानी कि 1.5 + 6 मतलब 7.5 माइक्रोफैराड। ओके बच्चों, गुड, छाप लीजिए इसे, कॉपी कर लीजिए, तेजी से कॉपी कीजिए। अब देखो थर्टी 31, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है, और सब के सब जो हैं वो 6 माइक्रोफैराड हैं। होमवर्क के लिए दे दूँ, होमवर्क में दे दूँ, इसे मन कर रहा है मेरा दे देने का, ऐसा तो हमने कर रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, है ना। इसको होमवर्क में डाल लो 31। आगे बढ़ते हैं 32 यानी कि 32। ये लो, सभी के सभी 4 हैं, ठीक है। बोला गया है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता ज्ञात करें। तो आपने अभी भी जाना है, कल भी जाना था और आगे भी जानोगे कि यदि चालक तार से जुड़ा हुआ है तो सबके सब क्या हो गए, एक बिंदु। आपने देखा होगा क्या देखा होगा, भगवान जी के पीछे जो चक्र होता है ना, वही चक्र के बारे में सोचिए थोड़ा सा। क्या वो ऐसा होता है, देखो तो ऐसा रहता है यूँ,
ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं ऐसे करके यूं, तो ये पूरा का पूरा बन जाता है चक्र। तो सोचो मैं कह रहा हूँ कि एक ही बिंदु है, तो क्या करो, पूरा का पूरा को एक साथ कर दो, यानी कि ये यहाँ से तोड़ोगे और यूं करके एक साथ कर दोगे। क्या एक साथ करोगे वैसे ही आपकी आंखें चमक उठेगी, यस चमक जाएगी। कैसे चमकेगी, तो ये रहा बिंदु बी, यहाँ से चला है 4 और इसके साथ ये तीनों के तीनों कैसे हैं, लग रहा होगा आपको, बोलो बोलो कैसे हैं, बोलो बोलो, ये हैं हमारे पैरेलल में, पैरेलल में और पैरेलल में, और फिर ये एक साथ बिंदु हो गए। ये बिंदु रहा ए, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। अब बोलो क्या ये तीनों के तीनों पैरेलल हो गए और हो जाएंगे 4 4 4 का 12 और यहाँ पर 4, यानी कि ये 12 और ये 4, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। चल बोल डाल, सी एस बराबर C1 C2 बाई C1 प्लस C2, यानी कि 12 गुने 4 बट्टे 12 जोड़ 4, तो 12 गुने 4 और नीचे में 12 4 16, 4 4 जा और 4 3 जा, कितना हो गया बोलो भाई, सी एस बराबर 3 माइक्रोफैराड। हमारा हो गया आंसर। छाप लीजिए इसे आराम से। थर्टी थ्री। ठीक है भाई, सब 6 क्या है, मैं सोच रहा हूँ ये भी होमवर्क में दे दूँ, हो जाएगा। अच्छा जिनको लग रहा है नहीं हो जाएगा वो पहले कर लो खुद से पॉज करके, ठीक है ना। और जिनको लग रहा है नहीं होगा वो भी थोड़ा सोचो और अब आगे करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, सॉल्व करें, एक बार सोच लो तो आप लोग थोड़ा सा सोचो तो 1 मिनट। दिमाग खराब। सोच लिया, सोच लिया। चलो देखो, देखो ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, देखते ध्यान से कैसे करेंगे इसे। तो हम क्या करते हैं, फिर से वही टुकड़े टुकड़े काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े में इसको बांट देंगे पहले, है ना। बिल्कुल अंग्रेजों की पॉलिसी थी, क्या करना था, सबको टुकड़ों में बांटना था। तो टुकड़ों में बांटते हैं इसको, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। सोचो ध्यान से सोचते हैं कैसे करके इसको कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जिसको बस करेंगे ना उसको ही छेड़ेंगे, बाकी को वैसे ही छोड़ देंगे। तो इन दोनों के बारे में आपका क्या विचार, देखो 6 6 का स्टेप्स देखो बंक करना सीखते हैं, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। 6 6 का 3, ध्यान से 6 6 का 3, ये लग रहा है आपको सीरीज में है, अब लग रहा होगा। अच्छा 6 6 का 3 और ये 3 और ये 6 पैरेलल है, कितना हो गया 9। यानी कि पूरा का पूरा जो ये हमारा कचौड़ा है, ये पूरा का पूरा, इसको क्या लिख सकते हो बोलो, क्या लिख सकते हो इसको, अरे अभी क्या ना 9 लिख सकते हैं। 6 6 का 3 और 3 इसके साथ कैसे है, पैरेलल में है। यानी कि पूरा का पूरा ये, यदि मैं इसको कुछ भी कर लेता हूँ इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं पूरा का इसका कल्याण कर दिया और कितना हो गया ये 9। तो अगला स्टेप में ये पूरा का पूरा आने वाला है कितना 9। अच्छा वैसे ही इसको सोचो, इसको सोचते हैं। सोचो क्या ये वाला और ये यहाँ से चालक तार से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको एक ही बिंदु मान रहा हूँ, यानी कि ये वाला मान रहा हूँ कि यहाँ पे है ये,
ओके ना, क्या मानना हो इसको, यहाँ पे है। एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ वरना उड़ जाओगे आप लोग। चलो देखते हैं कैसे है। कुछ ज़्यादा बंक करूँगा तो क्या होगा पता है तुम्हें, वही होगा, क्या, उड़ जाएगा। और एक बार उड़ गया ना फिर हाथ नहीं आएगा। 6 6 6। अच्छा अब देखते हैं, ये यहाँ से कहीं पर यहाँ पर पॉइंट भी है। ओके, इसको छोड़ते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो मैंने कहा कि ये वाला चूंकि इस चालक तार से, तो मैं कह सकता हूँ ये दोनों एक ही बिंदु है, कह सकता हूँ। तो मैं अगला जो बनाऊंगा तो उसमें इसी बिंदु से इसको 6 को आगे बढ़ाऊंगा। देखो इससे क्या होगा, थोड़ा सा आपको देखने में सहूलियत होगी। यहीं से आगे बढ़ा दिया मैंने यहाँ, जो कि कौन है, 6 आया हुआ है बीच में। और ध्यान से बच्चों, ध्यान से इसी बात को थोड़ा सा आप लोग क्लियर के साथ समझ लो। और यहाँ रहा, यहाँ से ए गया हुआ है, ये देखो ये ए है, ओके ना। और आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है और मिल गया है इससे। और यहाँ कितना था, मैंने इसका कहा था आपको, कितना निकला है, 9। देख सकते हो आप 9 निकल रहा है। 6 6 का 3 और 6 3 9। ओके, ये ए है, ये बी है, बढ़िया। हमें इन्हीं के बीच निकालना है। ये बी है, बी को सीधा ही कर देता हूँ, ये रहा बी। ओके, अब सोचते हैं, देखो ध्यान से फिर से। क्या आपको लग रहा है कि ये फिर से वैसा ही कुछ, ऐसा ही कुछ है। 6 6 का 3, ध्यान से, 6 6 का 3 और ये 3 और इस 6 के साथ, अरे यार पूरा का पूरा ये नहीं, ये दोनों आपस में सीरीज और ये इसके साथ पैरेलल, कितना हो गया, 6 6 का 3 और 6 9। यानी कि अगला स्टेप जो बनेगा उसमें ये भी कल्याणकारी होकर साथ कितना बन जाएगा, 9। यानी कि बी रहा, यहाँ से बी चला और ये पूरा का पूरा, देखो यहाँ से बी चला और ये और ये। ध्यान से बच्चों, ध्यान से, ये पूरा का पूरा कितना हो गया, बोलो, 6 6 का 3 6 9। अच्छा भाई, ये तो 9 है ही पहले से। अच्छा, और एक ऐसा कुछ है, देखो ये यही ना है, रे बीच से मिला हुआ है। चलो इसको बना देते हैं, कितना कितना, ये 6। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। अब तो मज़ा आ गया होगा, दिख गया होगा आपको। अब क्या दिख गया, बोलो बोलो, 9 और ये 9 कैसे है, सीरीज में, तो 9 9 का आधा 4.5 और उसके साथ ये 6 कैसे है, पैरेलल में। तो क्या लिखोगे, CP बराबर, सॉरी CP लिखने से पहले एक स्टेप और बढ़ना चाहिए मुझे, तो मैं एक स्टेप बढ़ जाता हूँ और लिखता हूँ। ध्यान से देखना, ये पॉइंट रहा ऐसा कुछ, जैसा है वैसा ही बना देता हूँ मैं एक बार और, लास्ट टर्न है ये। और ये रहा यहाँ पर कितना, ये रहा कितना, 4.5 4.5 और इसके साथ ये कितना रहा, 6 माइक्रोफैराड। और ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। अब लिखोगे CP बराबर C1 + C2 यानी कि 4.5 और प्लस 6 यानी कि 10.5 माइक्रोफैराड, है ना। छाप लो इसको, कॉपी कर लो। कर लिया, अरे कॉपी हो गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्टी 34, ध्यान से देखते हैं 34 को। देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, हमें ए और बी के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। ओके, ट्राई करोगे, पॉज करके ट्राई करो, या इसको होमवर्क में दे दूं, आसान है इसीलिए मैं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है इसमें, थोड़ा सा लगाओगे दिमाग आंसर आ जाएगा। वैसे ही जैसे पिछला किया हो ना, बिल्कुल वैसा ही है। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी होमवर्क में दे दूँ।
ओके, ठीक है, कर लो इसे होमवर्क में ही। थर्टी फाइव। क्वेश्चन देखकर कैसा लग रहा है? देखो, इसको हमें करना है, कैसे करेंगे? तो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन हो जाएगा आसानी से। लास्ट टाइम पर हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, वो वाला और इस वाले में थोड़ा सा ही फ़र्क है, थोड़ा सा ही। देखो कैसे करेंगे इसको। देखिए, अभी देखकर लग रहा होगा थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन बिल्कुल टेढ़ा नहीं है, ये बिल्कुल ही सीधा है ये क्वेश्चन। चलो, मैं ऐसा ही बनाऊंगा। आपको याद हो तो लास्ट टर्न पर हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या कहा था मैंने कि बिल्कुल जिसको करना है ना, हमें जिसको सॉल्व करना है केवल उसी को छेड़छाड़ करेंगे, बाकी को वैसे ही छोड़ देंगे। तो करो यहाँ से, ऐसे ही बनाओ, ऐसे ही बनाओ और ऐसे ही बनाओ। ओके, बना दिया ऐसे ही। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। चलो, ये यहाँ तक ना, यहाँ तक पूरा का पूरा सेम ले आएंगे उठा करके, डिट्टो सेम जैसा है। लो, कर दो, कर दो। और ये वाला भी डिट्टो सेम ले आए। जिसको सिर्फ हम करेंगे उसे ही बदलेंगे, बाकी सबको वैसे ही छोड़ देंगे। देखो, जितना बड़ा स्टेप आप कर सकते हो उतना अच्छा आपके लिए है। समय के साथ साथ आप बिल्कुल बड़े होते जाओगे और उसके बाद एक ही स्टेप में 2-3 स्टेप कर लोगे एक ही बार में आप। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है जनरली। अभी क्या है, अभी आपने ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें सोच पा रहे होंगे एक ही बार में कि मैं 3-3 4-4 स्टेप एक बार में कर लूँ। और करने की तो पूरा का पूरा भी करने वाला भी बहुत ढेर सारा बच्चा होगा जो पूरा स्टेप एक बार में ख़त्म कर सकता है। तो ये है एक्सपीरियंस की बात, कितना ज़्यादा आपने क्वेश्चन किया है उस पर डिपेंड करता है। ये आपको दिखने लगेगा चीज़ें कि ये हो रहा है। देखो ध्यान से कैसे करने वाले हैं इसे। ठीक है, अब देखो मैं कह रहा हूँ ये 6 और ये 6, देखो ये 6 और ये 6 कितना हो गया? 3 नहीं हो गया? 6-6 का सीरीज में है तो 3, और इस 3 के साथ ये 3 मिला। समझने का प्रयास करो, इस 3 के साथ ये 3 क्या है? एक बार में पूरा लिख रहा हूँ, अगले बार से मैं एक एक स्टेप ही, एक बार में 2 स्टेप करूँगा। देखो ध्यान से, तो ये 3 है यहाँ पर, ये 3। अब सोचने का प्रयास करो आप, क्या ये 6 और ये 6 मिलकर के 3 हो गया? यस, ये हो गया 3। अब तो मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया? कुछ आया मज़ा? हाँ, आ रहा होगा। ये 3 और ये 3 कितना हो गया? 6 नहीं हो गया? ये 3 और ये 3 कितना हो गया? 6। तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप ये था, थर्ड स्टेप देखो, इस 3 और इस 3 की जगह कितना लिख दोगे? 6। तो मैं ऐसा ही कर रहा हूँ फिर से दोबारा।
ये 6 है, ये भी 6 है, ये 3 3 का 6 हो चुका है यहाँ पर 6, और ये 3 3 का 6, इसकी कोई नीड नहीं है, और ये हमारा है 3। ध्यान से बच्चों देखो, मैंने एक यहाँ से यहाँ तक का ख़त्म कर दिया है। अब सोचना, देखो क्या क्या किया सबसे पहले, इस 6 6 का मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 3, ठीक है, और ये 3 इसके साथ कितना हो गया 6। अब देखो स्टेप में कैसे स्किप करूँगा मैं, ये 6 हो गया। अब सोचो ढेर सारे स्टेप्स होने वाले हैं, ढेर सारा बनने वाला है यहाँ पे। अब वही ये 6 और ये 6, समझना, ये 6 और ये 6 कितना, फिर से 3, और उस 3 के साथ ये 3, 6। फिर से देखते हैं ऊपर से, ताकि आपको पता पड़ जाए कि हो क्या रहा है। ये 6 ये 6, 6 6 का 3, 6 6 का 3 हुआ। देखो फिर से ये 6 ये 6, वही 3 हो रहा है। देखो वही स्टेप रिपीट करेगा, 6 6 का 3, 6 6 का 3, अच्छा 3 3 का 6, और देखो 6 6 का 3, और ये 3 3 6 हो जाएगा। मैं एक स्टेप और बनाऊंगा, आपको सब कुछ दिख जाएगा, और सीधे हम आंसर पर पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखना, वही आपको बार बार रिपीट करना है खुद से, और आंसर पर पहुँच जाना है। ध्यान से देखना, एक स्टेप इसका जो है डिसाइडिंग स्टेप होने वाला है। अब बस एक ही स्टेप और करूँगा मैं, जैसा है वैसा ही बनाऊंगा। ये रहा 6, ये भी रहा 6, ओके, यहाँ रहा 3, ये रहा 3, ओके, 6 6, ऊपर में भी 6 है, और नीचे भी कितना है 6 है। देखो 6 6, अच्छा ये 3 ऐसे आया है, इसको ले आओ, जैसा है वैसा ही, 3, ठीक है। अब देखो ये 3 आ गया, देखना आप जरा, क्या ये 6 और ये 6 3 होने वाला है, होने वाला है ना। अरे यार ये 3 तो हो ही गया ना, इसके बाद वाला जो है ये, इसको देखो, क्या ये 6 और ये 6 3 होने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक इसका पैरेलल बनाऊँगा और लिखूँगा कि ये पूरे के पूरे की जगह कितना आएगा इसके साथ पैरेलल में 3। अब देखना यहाँ ही डिसाइडिंग स्टेप है, और अब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देख करके ही कहोगे कि ये हो रहा है। ध्यान से देखना, देखो देखते हैं, देखो 6 6 का 3 3 आ गया, 6 6 का 3, और ये 3 था ही। देखो ऐसा वाला स्टेप यहाँ पर नहीं है क्या, 3 और 3, देखो ये 3 3 पैरेलल था, ये भी 3 3 क्या है पैरेलल है ना। सिर्फ आकृति थोड़ा सा बदला है, आकृति तो अपने हिसाब से आप बदल सकते हो, यानी कि अब वही बात फिर से रिपीट करेगा। तो देखो 3 3 का 6, ये 6 ये 6 3, 3 3 का 6, ये 6 ये 6 3, 3 3 का 6, ये 6 और ये 6 और ये 6, सब के सब 6 हैं, और 6 6 6 सीरीज में लास्ट ले आएंगे, और कितना आ जाएगा, कितना जाएगा 6 6 6 का, बोलो बोलो, C इक्विवेलेंट बराबर 6 6 6। यदि तीनों के तीनों सीरीज में है तो कितना आता है आंसर, 2 माइक्रोफैराड आएगा ना। 6/3 करोगे या 1/6 + 1/6 + 1/6 करोगे तो यही आंसर आएगा। जो भी स्टेप्स हैं आपको खुद से कर लेने हैं, ठीक है ना। या मैं कर दूं, मैं इसे कर ही देता हूं, जो कि अगला क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा होमवर्क में, वही करते रहना घर पे खूब बढ़िया से। थोड़ा सा स्किप करके मैं कर लेता हूँ, देखना ध्यान से। यहाँ हो गया 6, ये 3 और ये 3 6, जैसा है वैसा का वैसा बना दो, एक लाइन है, और यहाँ पर पूरा दोनों के बदले बस यही लाइन बचा हुआ है ये, और इसी के साथ यहाँ रहेगा ऐसा, ठीक है 3, और इसके चारों ओर कितना है, ऊपर नीचे 6 और यहाँ 3। ऊपर नीचे 6 और यहाँ 3, और बीच में भी है 3, तो ये रहा 3, और आपस में है 6 6 से जुड़ा हुआ। ओके चलो ध्यान से देखते हैं, ये रहा अगला स्टेप। अब सोचो ये देख करके क्या लग रहा है आपको, फाइनली देखना, क्या ये 6 3 हो जाएगा, और ये 3 6 हो जाएगा। मतलब मैं एक बार जो बनाऊंगा थोड़ा सा स्किप करके बनाऊंगा, थोड़ा सा बस मैं लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है 6 से, यहाँ भी है 6, ये रहा 6, ये भी रहा 6, ओके। और इस 6 की जगह 3, और ये 3 6, मतलब इसके बाद जो ये वाला पॉइंट आने वाला है, यहाँ पर क्या आने वाला है 6, पूरा का पूरा क्या आने वाला है 6। देखो कैसे हुआ ये
6 6 का 3 और 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 6। और वो 6, ये वाला 6 जो है वो इस 6 के साथ कैसे में है, सीरीज में है। देखो ऐसा बना रहा है मैं, हो सकता है आपको थोड़ा टेढ़ा लगे ये, लेकिन कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं इसको कहीं भी लिख सकता हूँ। आप सोच रहे हो कि सर यहाँ यूँ करके लिखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है, सेम ही है ये। तो 6 6 का 3, 3 3 का 6 और इस 6 के साथ ये 6 है और यहाँ पर क्या है 3 है। फिर से देखो 6 6 का 3 और इस 3 के साथ ये 3, कितना 6। तो लास्ट स्टेप क्या होगा 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 6 6 और 6। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट ए भी तो मिस ही हो गया सब जगह से, ये ए ये बी है ना, ये ए ये बी, ये ए एंड ये बी, ए बी, ए और बी। चलो 6 6 6 है तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, सी बाई एन होता है पता ही होगा आपको, तो 6/3 यानी कि 2 माइक्रोफैराड। छाप लो इसे जल्दी से, छाप लिया। अब देखो हम बात करेंगे इनफाइनाइट लॉन्ग सीरीज़ की। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, क्वेश्चन सेम है। बताइए इसकी तुल्य धारिता क्या होगी। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड, ये है 1 माइक्रोफैराड, फिर से ये 2 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 2 1, फिर से ये 2। ऐसा ही रिपीट हो रहा है कितनी बार, अनंत बार। यानी कि ये इनफाइनाइट लॉन्ग सीरीज है, अनंत तक जा रहा है। ओके, इसकी धारिता हमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपने इनफाइनाइट सीरीज वगैरह का सम वगैरह निकाला होगा, आपने बहुत बार निकाला होगा। कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा फिजिक्स और थोड़ा सा मैथ्स लगा के इसका आंसर हम निकालने वाले हैं, दोनों सहायता करके तब होगा काम इसका। चलो देखो, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ये सीरीज जो है ना उसकी धारिता है सी, है ना। माना संयोजन की, जो भी संयोजन है, क्योंकि ये मिश्रित क्रम संयोजन नहीं है, सीरीज और पैरेलल दोनों है, कुछ सीरीज में आपस में है, कुछ पैरेलल में है। तो संयोजन की तुल्य धारिता क्या है, सी है। मान लिया संयोजन की तुल्य धारिता कितनी है, सी है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए। तो समझना, अब मैं पूरा का पूरा सर्किट को ही चेंज करूँगा, आप ध्यान से देखना। ए बी, ध्यान से यहाँ से चले। अब जरा सोचो, पूरा का पूरा जो इनफाइनाइट लॉन्ग सीरीज है इसका धारिता कितना है, सी है। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें से छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ, ये वाला टुकड़ा इतना बड़ा, एक पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन काटता हूँ। तो बताइए क्या इसकी सेहत पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्या इसकी धारिता अभी सी ही बची हुई होगी। जैसे मैं कह रहा हूँ कि समुद्र की धारिता कितनी है, मान लो भी है ना, मान लिया मैंने, उसकी धारिता भी है, उसमें से एक लोटा पानी निकाल लो, एक गिलास पानी निकाल लो, एक बाल्टी पानी निकाल लो, जितना निकालना है, क्या उससे उसकी धारिता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। वही मैंने किया, ये इतना छोटा सा काट लिया मैंने, एक कॉम्बिनेशन, देखो ग्रुप है ना, दो दो का प्रत्येक टुकड़े में, तो मैंने एक कॉम्बिनेशन काट लिया। तो बचा क्या, ध्यान से देखना उसको, है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये बच गया 2 और 1, तो ऐसे भी लिख देता हूँ, एक कॉम्बिनेशन मैंने काटा है, पूरा का पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन, ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में दिक्कत ना हो। और पूरा का पूरा जो है, चूँकि मैंने मान लिया है कि टोटल का तुल्य धारिता कितना है, सी है, तो जो बचा हुआ है वो सी है, यानी कि ये सी है, ये सी, ये 1 और ऊपर में 2 माइक्रोफैराड, यहाँ पर है 1 माइक्रोफैराड, और ये तो सी है ही, ठीक है ना। चलो बढ़िया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब देखो, क्या ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, आपको लग ही रहा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से इसका अगला स्टेप देखना। तो यहाँ से 2 चला, ये क्या है, 2 है, और यहाँ आ गया कितना, C+1,
अरे यार दोनों पैरेलल है तो जुड़ जाएगा ना रे। तो कितना हो गया c प्लस 1 और नीचे गया यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। हमें इसका तुल्य धारिता निकालना है। अब जरा सोचो, तुल्य धारिता इसकी निकालनी है, क्या करोगे, कैसे निकालोगे? तो क्या ये दोनों आपस में सीरीज में अब लग रहे हैं आपको कि c प्लस 1 और 2 जो है वो क्या है, सीरीज में है। हम जानते हैं C इक्विवेलेंट यदि सीरीज में हो तो CS बराबर क्या होता है, CS बराबर क्या होता है, बोलो बोलो। तो C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2, यानी कि 2 इंटू C प्लस 1 बटा C प्लस 1। अच्छा एक और बात, मैंने क्या माना है कि कम्बिनेशन का तुल्य धारिता कितना है, C है, तो C ही लिखूंगा इसे। भले सीरीज होकर के जो आएगा क्या आएगा, वो तुल्य धारिता ही आएगा, और तुल्य धारिता को मैंने क्या लिखा है, C मान लिया है, तो C हो गया। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, तो C के साथ ये गुना होगा तो C इंटू भाई 2 है ना ये, तो 2 इंटू C प्लस 1 बाई नीचे में क्या आएगा, पूरा का पूरा ये ना रे, C प्लस 1 नहीं, C प्लस 1 प्लस 2। ये देखो थोड़ा ध्यान से, ये क्या होगा समझना ध्यान से, क्या होता है, C इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं हम, C1 इंटू C2, तो C1 का मान 2 इंटू C प्लस 1, ठीक है। अब बाय C1 प्लस C2, तो C1 का मान C1 प्लस 1 अब प्लस 2, ये रहेगा नीचे, है ना, मिस्टेक हो गया था, मिसप्रिंट हो गया था। चलो ध्यान से देखते हैं, तो कितना हो गया, C इंटू ये पूरा का पूरा यानी कि C प्लस 3, दिखाइए C इंटू C प्लस 3 जोड़कर बराबर, इसके नीचे कुछ था नहीं तो सिर्फ यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू C प्लस 1। बच्चों ध्यान से आगे का स्टेप देखते हैं, क्या होने वाला है, इसको गुना कर दो आपस में, है ना। तो गुना करोगे तो क्या आएगा, बोलो बोलो, गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा, C स्क्वायर, इस दोनों का गुना प्लस 3C बराबर है, देखो यहाँ 2C प्लस 2, दिखाइए। अब यार सही है ना, C इसके साथ ये पूरा का पूरा यहाँ चला गया था, C प्लस 3, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 इंटू C प्लस 1। ध्यान से देखो, C स्क्वायर प्लस 3C प्लस 2C इक्वल टू 2C प्लस 2। अब देखो लिखूंगा C स्क्वायर प्लस का 3C और माइनस का 2C माइनस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। C स्क्वायर, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, C स्क्वायर प्लस का C माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब ये द्विघात समीकरण है, हल करना आपको आता होगा, इसको तोड़ना है, गुणनखंड करना है, तो कैसे करूँगा, C स्क्वायर प्लस देखो 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 2C है ना, 2C और माइनस का C और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। ओके, मैंने इसको तोड़ दिया, देखो तो घटाने के बाद ये आ रहा है और गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 2C स्क्वायर विद माइनस है, ठीक है। चलो C को मान लो तो C प्लस 2, इसमें माइनस 1 को मान लो तो C प्लस 2 इक्वल्स टू कितना, 0। गुणनखंड यहाँ से क्या आ गया, C माइनस 1 या फिर C प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से या तो C का मान हो सकता है 1 या फिर C का मान हो सकता है -2। आप जानते हैं संधारित्र की धारिता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो ये हो नहीं सकता है, तो आंसर क्या होगा, 1, है ना। छाप लो, छाप लीजिए। तो इसे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन एक होमवर्क भी दे दूं खुद से करने के लिए, अरे बोलो ना। देखो सेम क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इनफाइनाइट सीरीज ही है ये भी। सबके सब C है, ठीक है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्वेश्चन सेम है, A B के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करें। कितना नंबर होगा ये, 37 ना, या 38, पता नहीं क्या होगा, 38 होगा ये शायद, ठीक है। तो A और B के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। ओके, ऐसा ही कॉम्बिनेशन है, छाप लीजिए इसे होमवर्क में। लिख लिया, आगे बढ़े। ओके, अब देखो 40, 38, 39 ना, 39
अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक नई बात। देखो नया बात ये है, मान लिया जाए आपसे पूछा जाए ऐसे करके कि भाई आपको कितने कैपेसिटर चाहिए, है ना, किसी खास तुल्यधारिता को निकालने के लिए। मैं बोलूँ कि आपको 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र दिया हुआ है और आपको 3 माइक्रोफैराड बनाना है, ठीक है, उसके कम्बिनेशन से। तो बताइए आपको कितने संधारित्र की जरूरत पड़ेगी, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्वेश्चन हमारा है 39 नंबर, थोड़ा सा ही काम का है ये। तो लिखिएगा कि लिखिए 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले, लिखिएगा 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले कितने संधारित्र की सहायता से 3 माइक्रोफैराड की धारिता वाले संधारित्र को बनाया जा सकता है। 3 माइक्रोफैराड की धारिता वाले संधारित्र को बनाया जा सकता है। एक बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई 2 माइक्रोफैराड वाला हमको संधारित्र दिया हुआ है, हमको 3 वाला बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सोचते हैं, जो आपने पढ़ा है अभी तक कम्बिनेशन, उसके हिसाब से सोचो। कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान सा है, ध्यान से देखिएगा, बस मज़ा आ जाएगा। 2 माइक्रोफैराड का हमको दिया हुआ है, ठीक है। चलो, तो हमें पता नहीं, लेकिन 2 का दिया हुआ है, हम सोच रहे हैं कि भाई 2 माइक्रोफैराड का है। अब सोचो 3 पुराना है। अच्छा, तो हम जानते हैं पैरेलल में 2 को जोड़ दूं तो कितना हो जाता है, 4। समझने वाली बात है, पैरेलल में 2 को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 4। अच्छा, 4 तो नहीं पुराना है, हमको 3 पुराना है। अच्छा, जोड़ने से मतलब जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। दिमाग लगाना यहाँ से कि पैरेलल में जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, ज़्यादा, और सीरीज में जोड़ते हैं तो कम। तो क्या करते हैं, 2 को यदि मैं सीरीज में जोड़ दूँ तो 2 को सीरीज में जोड़ दूँ तो 2 को सीरीज में जोड़ दूँ कितना हो जाएगा, 1, और उसके साथ यदि ये पैरेलल हो जाए, देखो मज़ा आ गया, है ना। 2 को सीरीज में जोड़ दो और उसके साथ 1 2 क्या कर दो, पैरेलल में जोड़ दो। क्या आ गया हमारा, आ गया हमारा तुल्यधारिता, नहीं आ गया। तो यही बात है, हमको क्या करना है, सोचना है। अब कहोगे सर दूसरा तरीका इसका क्या है, मतलब क्या आपने जो ये कम, सबसे कम, न्यूनतम जो कहा वो क्यों कहा? इसीलिए कहा कि आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी कर सकते हो कि भैया हम 2 करेंगे, 2 2 2 2 2 और 2, ये भी तो हमारा आंसर आ गया कि 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले 6 संधारित्रों की सहायता से भी हम 3 माइक्रोफैराड पुरा सकते हैं। लेकिन ये क्या हो गया ना, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ गया हमको, मतलब बिल्कुल ही बुद्धिमानी नहीं है, ढेर सारा खर्चा आ गया। तो हमें इसीलिए क्वेश्चन में ये गिवन होगा, क्वेश्चन में आपको ये गिवन होगा, क्योंकि ऐसे करके तो आप कोई भी आंसर निकाल सकते हो, जो मन होगा, जितना पूछा जाएगा, 5 पुराना होगा, 5 4 4 कुछ भी कर सकते हो, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे आप। इसीलिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपसे कि 2 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र से आपको कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो न्यूनतम कितना संधारित्र आपको चाहिए, अधिकतम नहीं, कम से कम कितना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन में रहेगा। और इस क्वेश्चन के साथ साथ ट्रिकी हो जाता है ये क्वेश्चन, तब आपको सोचना पड़ जाएगा विशेष स्पेसिफिक वे से कि भाई आपको ऐसे ही करना है। समझ में आई बात, ऐसे ही करना है आपको, ओके ना। तो हमें समझ में आ गया कि भैया यदि हमें 2 से चाहिए तो हम ऐसे ही कम्बिनेशन, एक इसी प्रकार का कम्बिनेशन पॉसिबल है जिससे हम 3 माइक्रोफैराड बना सकते हैं। अब देखोगे तो 2 का कितना हो गया, 1 और 1 और 2 कितना, 3। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, ऐसे ही सॉल्यूशन बनाओगे आप, ऐसे ही सोचना है आपको खुद में। इतना क्वेश्चन करने के बाद यही सोचना है हमें कैसे क्या करें, कैसे आंसर पूरा है, के आंसर तक पहुंच जाए हम, ठीक है। तो आपको यही सोचना है, और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और क्या लिखोगे साथ साथ में कि 2 माइक्रोफैराड से, आंसर लिखोगे 2 माइक्रोफैराड से 3 माइक्रोफैराड की धारिता वाले संधारित्र को बनाने के लिए 2 माइक्रोफैराड के संधारित्र से 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम संधारित्रों की संख्या, आवश्यक न्यूनतम संधारित्रों की संख्या 3 होगी। कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लो, सिंपल सा, घर पर करना है, लिखिएगा। 39 हो गया ना, 40 नंबर लिखिए, लिखिएगा 3 माइक्रो, ऐसे लिखना 4 माइक्रोफैराड, क्वेश्चन लिखिएगा 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों की सहायता से, 4 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों की सहायता से 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को बनाना है, 3 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को बनाना है।
ठीक है। तो आवश्यक संधारित्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो आवश्यक संधारित्रों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। ओके बच्चों, ओके, तो बनाते हैं उसको। ये तो आप घर से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुनः एक नए टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं अब। यार मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगले एपिसोड में ही करते हैं। एक्चुअली क्या है कि जो अगला टॉपिक जो है उसमें नया चीज़ सब पढ़ना है ना, तो उसको नेक्स्ट एपिसोड में ही कंप्लीट करते हैं उसको। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।